दोस्तों, मध्य प्रदेश के तर्ज पर जिस प्रकार मध्य प्रदेश में किया गया है उसी तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों और बेरोजगारों के लिए पीएससी या फिर व्यापम के कोई भी भर्ती परीक्षा के लिए अब आयु सीमा में छूट देते हुए कम से कम 48 साल करने की मांग जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर भी तेज हो चुकी है। इसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में क्यों आयु सीमा में अतिरिक्त 3 वर्ष देकर आरक्षित वर्ग का 48 साल तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, आयु सीमा से जुड़ी पूरे मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके संक्षिप्त में समझाते चलूंगा ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2-3 दिन पहले इस वीडियो के अंदर हम इस मुद्दे को उठाए थे कि छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी की वजह से बेरोजगारों का 2 से 3 साल बर्बाद हुआ है। इसीलिए छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को व्यापम या पीएससी के भर्ती परीक्षाओं में 3 साल का और छूट देते हुए अभी छत्तीसगढ़ में अधिकतम आरक्षित वर्ग का 43 से 45 साल तक उनको मौका दिया जा रहा है, उसे बढ़ाकर कम से कम 48 साल कर देना चाहिए ताकि कोरोना में जो नुकसान बेरोजगारों को हुआ है उसकी भरपाई हो सके। और दोस्तों, अभी जो 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती हुई है उसमें भी कई सारे बेरोजगारों का अच्छा नंबर आया है और उनका चयन इस वर्तमान शिक्षक भर्ती में हो सकता है, लेकिन चूंकि उनका उम्र पहले ही बहुत ज्यादा हो चुका है, ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ में भी 48 साल तक छूट दिया जाए तो उन बेरोजगारों का भी चयन हो सकता है, उनका भविष्य बन सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस और फीडबैक मिला था कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद ही कुछ साथियों ने इसी आयु सीमा वाले मुद्दे से जुड़ी कुछ नई जानकारी और पत्र भेजे हैं, जिसको हम आगे वीडियो में एक एक करके समझने वाले हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत मैं मध्य प्रदेश से करने जा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने वहां के बेरोजगारों और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना में जो 2 से 3 साल का नुकसान हुआ है उसी में राहत देकर छूट देते हुए अब एमपी में पीएससी या व्यापम के कोई भी भर्ती परीक्षा में अधिकतम 45 वर्ष में 3 वर्ष और जोड़कर अधिकतम 48 वर्ष कर दिया गया है। इसके लिए आप कुछ पत्र भी आगे देख सकते हैं। सबसे पहले आप मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के 18 सितंबर 2023 के इस आदेश को देखिए। इसमें एमपी के जीएडी यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग ने शासन के सभी विभागों के प्रमुखों को साफ साफ निर्देश दिया है कि कोविड-19 के कारण विगत 3 वर्षों से भर्ती परीक्षाएं नियमित आयोजित नहीं की जा सकी है। अतः अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने दिसंबर 2023 तक अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्षों की छूट भरे जाने वाले पदों के संबंध में जारी प्रथम विज्ञापन में प्रदान किया जाता है। यानी कि दोस्तों, एमपी में दिसंबर 2023 तक जितने भी विभाग की भर्ती आएगी उसके पहले विज्ञापन में 3 वर्ष की छूट देते हुए 45 वर्ष को बढ़ाकर अधिकतम 48 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन यह छूट सिर्फ दिसंबर 2023 तक जितने भी विज्ञापन जारी होगा उन्हीं पे लागू होगा, उसके बाद जारी विज्ञापन में लागू नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों, इसी एमपी के सामान्य प्रशासन विभाग के 19 दिसंबर 2022 को जारी इस आदेश को देखिए। इसमें एमपी के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पद यानी कि पुलिस और होमगार्ड, नगर सेना वगैरह पदों के लिए भी इस आदेश में दिसंबर 2023 तक जितने भी विज्ञापन जारी होगा उसमें 48 साल तक आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, इस आदेश को अब एमपी में धरातल में भी उतार दिया गया है। इसके लिए आप एमपी पीएससी के जारी इस विज्ञापन को देखिए, जिसकी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 फरवरी 2023 तक थी और एडमिट कार्ड 14 मई 2023 तक निकालने का नियम था और प्रारंभिक परीक्षा 21 मई 2023 को रखी गई थी। दोस्तों, इस एमपीपीएससी के विज्ञापन में आप इसके आयु सीमा में छूट वाले सेक्शन को देखिए। इसमें साफ साफ कहा गया है कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के 18 सितंबर 2022 जिसका जिक्र मैंने पहले ही किया था, उस आदेश के मुताबिक उसके द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी। दोस्तों, इन सभी तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने दिसंबर 2023 तक वहां के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में 3 साल छूट देकर अधिकतम 45 वर्ष को बढ़ाकर 48 वर्ष कर दिया गया है। अब दोस्तों, बिल्कुल इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों और बेरोजगार युवाओं के द्वारा भी आयु सीमा में कम से कम 3 वर्ष और अतिरिक्त छूट देने की मांग तेज हो चुकी है। दोस्तों, इसके संबंध में सबसे पहले आप
23 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कार्यालय में सीएम के नाम सौंपे गए इस मांग पत्र को देखिए। इसमें साफ साफ कहा गया है कि इस वक्त छत्तीसगढ़ के अंदर सरकारी कर्मचारियों को अनारक्षित में 38 वर्ष और एसटी एससी ओबीसी में 43 वर्ष तक आयु सीमा में छूट दिया जाता है, जबकि बेरोजगारों को अनारक्षित में 40 वर्ष और एसटी एससी ओबीसी में अधिकतम 45 वर्ष तक छूट दिया जाता है। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को आयु सीमा में यहां पर 2 से 3 साल का नुकसान हो रहा है। इसलिए इस पत्र के माध्यम से मांग किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को भी कम से कम 45 वर्ष तक राज्य सेवा की परीक्षा में छूट दिया जाए। इसके बाद दोस्तों अभी 9 जून 2023 को छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव को भी एक पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को भर्ती परीक्षाओं में कम से कम 3 वर्ष का नुकसान हो रहा है, इसीलिए बेरोजगारों के तर्ज पर अधिकतम 45 वर्ष तक मांग रखी गई है। और साथ ही साथ इस पत्र में मध्य प्रदेश के 48 वर्ष के आयु सीमा का भी उल्लेख किया गया है। इसके बाद दोस्तों इस पत्र को छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल महोदय जी के नाम से सौंपा गया है और लगभग उसी मामले का जिक्र करते हुए छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और बेरोजगारों के समान उनको एक समान आयु सीमा में अधिकतम 45 वर्ष छूट देने की मांग रखी गई है। और साथ ही साथ एमपी के 48 वर्ष का भी जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है। इसके बाद दोस्तों यहां पर अंत में आप लोगों की जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि अभी 7 जून 2023 को छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से उन आवेदक कर्मचारियों को जिन लोगों के द्वारा जो है वो आयु सीमा में छूट के संबंध में मांग रखी गई थी और आवेदन लिखकर उन्होंने मांग रखी थी कि उनको एक पत्र लिखकर सामान्य प्रशासन विभाग आयु सीमा छूट देने वाले मामले का यहाँ पर इसमें विस्तार पूर्वक जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री निवास और मुख्य सचिव कार्यालय को भी इस पत्र को आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों छत्तीसगढ़ में कहाँ किसी कर्मचारी की पीड़ा को इस वक्त सुनी जा रही है। अभी तक इस मुद्दे पर ढाक के वही 3 पात वाली बात हो रही है। अब देखना पड़ेगा भूपेश सरकार कब तक प्रदेश के कर्मचारियों और बेरोजगारों को मध्य प्रदेश सरकार के तर्ज पर आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देती है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से आयु सीमा के छूट से जुड़ी पूरे मामले को आप अच्छे से कम शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इन सभी पत्र को हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो पूरा पीडीएफ है उसको अपलोड कर देंगे, आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अंत में आप लोगों से एक ही सवाल है कि क्या जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कोविड-19 के 3 साल में जो बेरोजगारों को नुकसान हुआ है उसे मद्देनजर रखते हुए वहां के शिवराज सरकार ने दिसंबर 2023 तक आयु सीमा में 3 साल छूट देकर अधिकतम 48 वर्ष तक कर दिया गया है, क्या बिल्कुल इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के अंदर भी आयु सीमा को अधिकतम 45 वर्ष से बढ़ाकर 48 वर्ष कर दिया जाए। इससे प्रदेश के कर्मचारियों और बेरोजगारों को जिनका उम्र बहुत ज्यादा हो चुका है उन सभी को नई भर्तियों में उनको राहत मिल जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे अपना कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों और बेरोजगारों के साथ साथ और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।